ओम हरि ओम ओम अजिताय नमः ओम अपराजिताय नमः। जय माँ देवी बगलामुखी देवी की। सभी प्रिय जनों का हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, मैं आप सबका तहे दिल से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। आप घर बैठे हैं, ये कार्यक्रम आपको समर्पित है। घर बैठे आप हमें कॉल कर सकते हैं यदि आपकी वास्तु, ज्योतिष या ग्रह से संबंधित कोई भी समस्या है, बीमारी क्यों हो रही है, किस ग्रह के प्रभाव से, उसका क्या समाधान करना है, आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। रोजगार में बरकत नहीं आ रही है, काम आपका नहीं चल रहा, नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है, बरकत बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, बड़ी परेशानी है जीवन में, काम सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, व्यापारी लोग बड़े परेशान चल रहे हैं और उनको व्यापार में लाभ की बजाय हानि का सामना करना पड़ रहा है। आज दर्शकों, अभी कुछ ही समय में चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि में संचार कर जाएंगे। तो आज चंद्रमा अपनी नीच अवस्था में रहने वाले हैं। तो चंद्रमा का आज वृश्चिक राशि वालों पर क्या प्रभाव रहेगा, इसकी भी जानकारी आप इस कार्यक्रम से ले सकते हैं। और सभी वृश्चिक राशि वाले अभी हमें तुरंत कॉल कर सकते हैं, हम उनकी समस्याओं का समाधान अवश्य करेंगे। जिन लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से बीज मंत्र प्राप्त करना है तो वो बीज मंत्र भी हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बीज मंत्र बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता है। यदि आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉल से, कॉन्फ्रेंसिंग से अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे आचार्य से बात कर सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम की हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? ये कुरली पे जी, पंजाब से। बेटा जल्दी से नाम बताइए। उषा जी। उषा बेटा, अपनी उम्र बताएं मुझे। 46 साल है जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 20। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। कश्मीरो देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। तमसित मेरे की थी काल रात्रि, हाथ लकीर लिखी थी मेरी दुर्गति। तमसित मेरे की थी काल रात्रि, हाथ लकीर लिखी थी मेरी दुर्गति। ज्योतिष तेरे ने प्रभु मार्ग दिखाया, ज्योतिष तेरे ने प्रभु मार्ग दिखाया। बेटा घर में बेटा बहुत ज्यादा बेटा बीमारी दिखाई देती है। बेटा घर में पैसे की बरकत नहीं है बेटा आपके, बिल्कुल भी है नहीं जी, बिल्कुल ही बरकत नहीं है गुरुजी। बेटा पति बीमार रहते हैं बेटा? आज ऑपरेशन पाए हुए हैं जी। और बेटा काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा है बेटा, रोजगार में दिक्कत आ रही है? बिल्कुल ही नहीं है जी। बेटा थोड़ा ध्यान रखो। एक बार मुझे पति का अपना पूरा नाम बताओ बेटा एक बार। बलवीर सिंह। कितने साल के हैं बेटा आपके पति? 48 साल है जी। अच्छा बेटा ये बताओ, अभी पिछले अक्टूबर महीने के बाद से दिक्कत बढ़ रही है आप लोगों की बेटा? हाँ जी, हाँ बहुत बढ़ रही जी। कोई बात नहीं मेरी बहन, आप चिंता ना करें, थोड़े से उपाय दे रहा हूँ बेटा आपको, वो करने हैं जिससे आपको लाभ मिलेगा बेटा। एक तो बेटा आपके परिवार पे जो सबसे बड़ा प्रभाव है बेटा वो है बेटा केतु और बृहस्पति का। केतु और बृहस्पति बेटा आपके पीड़ित चल रहे हैं बेटा, जिसके कारण जीवन में यश, मान सम्मान नहीं मिलता, घर में बीमारी है, पैसा बीमारी पर जा रहा है, रोजगार बिल्कुल बेटा ठप हुआ पड़ा है आपका। रोजाना बेटा अपने हाथ से आपने क्या करना है बेटा, थोड़ा सा शाम के टाइम में बेटा कुत्ते को रोज दूध पिलाया करो और थोड़ा सा बेटा 7 प्रकार का अनाज और एक काला कंबल ले लो बेटा। किसी बुधवार के दिन आपने सूर्यास्त के बाद किसी मांगने वाले दरिद्र पुरुष को बेटा अपने पति के हाथ से बेटा दान करवाना है। और एक बेटा आपको 5.25 रत्ती का शुद्ध पन्ना रतन धारण करवाना है बेटा। केतु और बेटा बृहस्पति की शांति करवानी है। घर में गुरुवार को चने की दाल बना के खाया करो और घर के वायव्य कोण में, उत्तर पश्चिम कोण में आपको बेटा एक घर में काले रंग का झंडा बुधवार के दिन बेटा लगाना है।
ये उपाय कर लेना, जिससे आपको जीवन में सुख मिलना बेटा शुरू हो जाएगा। रात का खाना नीचे बैठ के खाया करो और रात को बेटा घर की रसोई बिल्कुल साफ करके सोया करो। घर में शराब की बोतल नहीं रखनी, तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं खाना बेटा। बेटा अपना गोत्र क्या लगाते हो आप? सरियारे जी। जी, अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय भी प्रदान किया जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। गुरुजी ऑपरेशन पाए हैं इस टाइम। जी, आप चिंता ना करें मेरी बहन, ये उपाय कर लेना, इससे बिल्कुल पति आपके बेटा स्वस्थ हो जाएंगे और जो रसोली है वो भी बेटा इनको ठीक हो जाएगी। रसोली बताई ना डॉक्टर ने बेटा? हाँ जी, हाँ रसोड़ियाँ बताई हैं। आप उपाय करो बेटा, इससे पूरा लाभ मिल जाएगा आपको बेटा, और डॉक्टरी दवाई भी पूरी काम करेगी, देखना आप चिंता नहीं करना बेटा। जल्दी से 3 बार बेटा हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से आपने तुरंत कॉल करनी है और हम आपकी बातों का जवाब अवश्य देंगे। और थोड़ा सा ध्यान रखें, जब भी आपकी कॉल लग जाए तो टीवी से दूर रहकर बात करना। टीवी के सामने बिल्कुल भी कॉल नहीं लगाना, आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। आप टीवी से दूर रहकर बात करें, टीवी को बंद रख के बात करें, उसके बाद कार्यक्रम को देखते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक कॉल लेते हैं। हरिओम बेटा, आवाज आ रही है आपको? हो आ रही है। हरिओम पंडित जी। बेटा जल्दी से नाम बताओ। प्रणाम। बेटा कल्याण हो आपका, नाम बताइए बेटा। शोभा वैष्णव। शोभा बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो? बस मैं अपने औरंगाबाद से, महाराष्ट्र। जी बेटा, अभी बेटा किसके लिए जानना चाहते हो? मेरे बेटे के बेटे का नाम बताओ। उसकी शादी नहीं हो रही। नाम बताओ बेटे का बेटा। विजय। कितने वर्ष का है बेटा? बेटा 39 साल का है। जी, 1 से लेके 36 के बीच में बेटा कोई भी एक नंबर बोल दो जल्दी से। क्या बोले? कोई भी एक नंबर बोलिए बेटा। 9 नंबर। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। अंधकार हरने को तू आए, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाए। अंधकार हरने को तू आए, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाए। तू ही एक प्यारा प्रभु मेरा प्यारा, तू ही एक प्यारा प्रभु मेरा प्यारा। आवाज आ रही है बेटा आपको? हो आ रही है। बेटा पति नहीं है आपके? पति गुजर गए? हो गुजर गए। इसके अलावा बेटा कोई क्या बेटा भी बेटा गुजर गया था आपका? कोई बेटा भी गुजरा था आपका बेटा? हो। क्या हो गया था बेटा उसको? उसने सुसाइड करा था। बेटा आपके घर में बहुत ज्यादा बेटा ग्रह दोष और प्रेत बाधा, बड़ी नकारात्मक ऊर्जा बेटा आपके घर में मुझे दिखाई दे रही है। और इसी कारण बेटा आपके बच्चे के भाग्य में बेटा विवाह का योग बेटा बहुत बाधित दिखाई दे रहा है। जब तक बेटा पितृ प्रेत बाधा की शांति नहीं करोगे तब तक बेटा परिवार में सुख समृद्धि, सुख सौहार्द बेटा नहीं आ पाएगा। और आपका भी बेटा जो समय चल रहा है बेटा थोड़ा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ये वर्ष पूरा वर्ष बेटा आपके स्वास्थ्य में काफी दिक्कत बढ़ जाएगी। एक तो बेटा थोड़ा सा विधिवत आपको त्रिकाल यज्ञ अवश्य करवाना है, जिसमें बेटा पितृ, ग्रह और जितने भी ऋण दोष होते हैं बेटा उसकी शांति होती है। दूसरा बेटा आपका जो बेटा है जिसकी आप शादी चाहते हो, इसके हाथ से एक चांदी का टुकड़ा बेटा चकोर टुकड़ा बनवा के शुक्रवार को या तो बेटा मंदिर में शिवलिंग पे चढ़ा दो गंगा जल कच्चे दूध से धोकर, या उसको बेटा शुक्रवार को बच्चे के हाथ से दूध के साथ में
बहते पानी में प्रवाह कर देना। 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को बेटा बच्चे ने रोज डालना है, ये बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है। हर शुक्रवार को बच्चा काली गाय को हरा चारा खिलाए। इसके अलावा बेटा एक रतन आता है बेटा, फिरदौस मणि और पन्ना रतन, ये 2 रतन बेटा बेटे को गले में धारण करवा देना, जिससे बच्चे का मानसिक संतुलन भी अच्छा रहेगा और इससे बेटा इसका विवाह कार्य बेटा इस वर्ष मैं अवश्य संपन्न करवा दूंगा। आज शाम को बेटा 6 बजे घर में एक आटे का दिया बना के बेटा सरसों के तेल का दीपक लगा के 20 मिनट के लिए बेटा ओम नमः शिवाय करना, आपके लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। गोत्र पता नहीं सर। ठीक है बेटा, अभी बेटा अपने पति का मुझे पूरा नाम बताओ बेटा। रमेश तुलसीदास वैष्णव। जी, अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय दिया जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी इसी प्रकार से इस कार्यक्रम से जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान अवश्य ले सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक कॉल लेते हैं। हरिओम 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 हरिओम। बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत बेटा कार्यक्रम में। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी औरंगाबाद से बात कर रहे हैं। अपना नाम बताओ। रामवीर सिंह गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए बेटा। जया देवी। अपनी उम्र बताएं। 35 साल है गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 17 गुरुजी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। रही मैं तपती भटकती, चिंता में जलती, दुख में विचरती, हारे अंत शरण तेरी आई, हारे अंत शरण तेरी आई, तूने मिटाई मेरी सारी उलझन। हरिओम। बेटा घर में बीमारी को लेकर बड़े परेशान रहती हो, क्या कुछ पत्नी के स्वास्थ्य में आपके दिक्कत आ रही है बेटा? जी बस गुरुजी इसी के बारे में जानना था। मेरी पत्नी जो है बहुत पत्नी का ज्यादा नाम बीमार क्या है बेटा? जी पत्नी का नाम बताइए। सुनीता। कितने वर्ष की है पत्नी? 32 वर्ष की गुरुजी। पत्नी को बेटा कहीं क्या कुछ चक्कर वक्कर तो नहीं आते बेटा? कुछ चक्कर भी आते हैं, कमजोरी भी, और हर जगह इलाज कराया है, डॉक्टरों के पास गए हैं, खाया लेकिन पिया वही लगता बाद में नहीं है बेटा चीजें आपकी रहती पत्नी हैं। को? आपकी पत्नी जी। को बेटा खाया पिया लगता नहीं बिल्कुल भी? हाँ, शारीरिक कमजोरी भी है, मतलब खाते वाते तो हैं लेकिन शरीर से बिल्कुल ढली हुई है। जी बेटा एक काम करना, एक तो बेटा पत्नी को दूध घी मक्खन ये चीजें बेटा और मिठाई बिल्कुल बंद करवा दो, इस चीज का कभी सेवन नहीं करना। जी गुरुजी। और दूसरा बेटा आपकी पत्नी को सुबह शाम हल्का हल्का गुनगुना पानी पीना है बेटा। ठीक है गुरुजी। मैं आपकी पत्नी के लिए बेटा आपको संजीवनी औषधि प्रदान करूंगा बेटा, किट दूंगा बेटा, उसका सेवन करना। 1 माह के अंदर देखना पत्नी का पाचन तंत्र बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब बेटा बात करते हैं ग्रहों की। बेटा ग्रहों का जो प्रभाव दिखाई दे रहा है वो ये है कि बेटा इनके ऊपर राहु का दुष्प्रभाव है। राहु के दुष्प्रभाव के कारण ही आपकी पत्नी को चक्कर आते हैं। इनको असल में नसों की भी दिक्कत है बेटा। पाचन तंत्र तो इनका खराब रहता ही है, साथ में बेटा इनको नसों की ब्लॉकेज दिखाई दे रही है। नसों की ब्लॉकेज के कारण इनका जीवन, इनका भाग्य जो है वो बहुत बुरी तरह से इनका स्वास्थ्य प्रभावित है और ये कई बार इनको चक्कर भी आ जाते हैं। इसके लिए बेटा थोड़ा राहु का उपाय करें। राहु इनका पीड़ित है। रोज सुबह सूर्य को जल दिया करें, उगते सूर्य के दर्शन करके थोड़ा अलोम विलोम भी अवश्य किया करें। इसके अलावा बेटा बुधवार के दिन 1 मीटर नीला कपड़ा लेना है बेटा आपकी पत्नी को, और 1 मीटर नीला कपड़ा लेके बेटा उसमें 4 सूखे नारियल, 800 ग्राम रांगा, 800 ग्राम जौ और 1 देखने वाला चौरस शीशा और 1 बेटा बाजार से गोमेदक रत्न ले लेना। ये सारी सामग्री एक साथ बांधकर पत्नी के सिर से 7 बार उल्टा वार कर उसको बेटा बहते पानी में आपको बुधवार को सूर्यास्त से पहले पहले बेटा आपकी पत्नी को बेटा जल प्रवाह करवानी है। ये उपाय बेटा करना जिससे आपकी पत्नी को लाभ मिल जाएगा। अच्छा बेटा एक और बात बताना, घर के आसपास बेटा कोई बड़ा पेड़ तो नहीं जिसकी छाया पेड़ घर पर पड़ती हो बेटा? गुरुजी। हाँ बेटा पड़ती है गुरुजी, एक पेड़ है, पीपल का पेड़ है साइड में ही, पास में ही, थोड़ा खाली जगह है वहाँ पे, उसकी छाया पड़ती है गुरुजी। घर से बेटा कुछ चींटियां निकलती हैं? चींटियां? जी
छत पे जो है चींटियों के बहुत सारा मतलब अलग अलग जगह पर बहुत सारी चींटियां भी हैं गुरु जी। पहले बेटा परिवार में बड़ों में किसी की कोई अचानक मृत्यु तो नहीं हुई थी बेटा? जी मेरे पिताजी थे, उनको ऐसे हुआ था एकदम से ही, मतलब ना कोई बीमारी ना कुछ और, एकदम से ही चले गए थे। और आप एक और बात बताओ बेटा, अभी बेटा पैसे का नुकसान भी होता है या अटक जाता है पैसा कई जगह आपका? पैसा अटकता भी है गुरुजी, और नुकसान तो वो बीमारी में जा ही रहा है पैसा काफी लंबे सालों से। एक बेटा एक काम करना बेटा, एक आपको रूबी रतन लेना है बेटा, उसको लाल रंग के धागे में गले में धारण करवा देना, और पत्नी को बेटा 1 मुखी और एक 6 मुखी रुद्राक्ष, ये पत्नी को अपने गले में बेटा धारण करना है बेटा। उपाय कर लेना, और ग्रहों के अंदर बेटा आपको थोड़ा पितरों की और थोड़ा बेटा आपकी पत्नी को राहु की विशेष शांति पूजा और शांति बेटा अवश्य करवानी है बेटा। उसकी विधि मेरे आचार्य जी आपको भी बता देंगे बेटा। एक बार अपना गोत्र बोलिए बेटा जल्दी से। जी कश्यप। बेटा अभी इस कार्यक्रम के उपरांत गुप्त उपाय लेना मत भूलना। 3 बार बेटा हरिओम बोलिए बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। जी बेटा आपका स्वागत है बेटा, जल्दी से नाम बताइए बेटा। मैं देवास से बोल रही हूँ। हाँ बेटा अपना नाम बताओ। उमा त्रिवेदी। उमा जी अभी बेटा किसके लिए जानना चाहते हो? मैं मेरे बेटे के लिए जानना चाहती बेटे का पूरा नाम बताओ। हूँ। और बेटे का नाम है सागर त्रिवेदी। कितने वर्ष का है बेटा? वो 29 वर्ष का होने वाला है, मतलब मार्च जी में। बेटा 36 के बीच में, 1 से 36 के बीच में एक नंबर बोलो जल्दी से। 15। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ये ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना, फोन नहीं काटना। बरसों रहा मैं तपता भटकता, चिंता में जलता दुख में विचरता। बरसों रहा मैं तपता भटकता, चिंता में जलता दुख में विचरता। हरिओम। हेलो। आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ आ रही है सर। उमा जी बेटा थोड़ा बच्चा जो है मन का मालिक है बेटा, जिद्दी है, अड़ियल है, अपने मन से काम करता है ये। और दूसरा बेटा थोड़ा ध्यान रखना, अभी आने वाला जो समय है वो बहुत ज्यादा बेटा घर में कला कलेश रहेगा, और इसके वैवाहिक जीवन में मुझे बेटा काफी संकट दिखाई दे रहा है, और काफी बेटा दिक्कतें बढ़ जाएंगी बेटा। शादी तो कर दी ना आपने इसकी बेटा? हाँ बेटा शादी कर दी आपने बेटे की? हाँ कर दी, शादी तो कर दी। शादी आप लोगों ने बेटा क्या इसकी जबरदस्ती की थी बेटा? नहीं जबरदस्ती नहीं, उससे ये पूछा था कि भाई लड़की तेरे को पसंद है कि नहीं है, दूसरी कोई पसंद हो तो वो बता दे। जी। तो हमने शादी कर दी उसकी। तो लड़का भी क्या बोलता है बेटा? तो वो ये बोलता है कि मेरे को तो शादी ही नहीं करनी थी। बेटा मैं वही देख रहा हूँ, इस बच्चे को जो है इसके जीवन में आगे काफी संकट दिखाई दे रहे हैं बेटा। शुक्र पीड़ित है, बृहस्पति पीड़ित है, और आगे चल के घर में बहुत उथल पुथल रहेगी, बहुत कला कलेश रहेगा, और छोटी सी बात को लेकर कोई बहुत बड़ा विवाद भी उत्पन्न हो सकता है बेटा। इसके लिए थोड़ा बृहस्पति का और इसका शुक्र का उपाय करें, जिससे इस बच्चे को सद्बुद्धि आएगी बेटा। राहु का दुष्प्रभाव बेटा शुक्र के ऊपर आ रहा है। एक तो रोजाना बेटा इस बच्चे के हाथ से थोड़े से जौ लेकर बेटा आप पक्षियों को, कबूतरों को रोज डाला करो। दूसरा बेटा घर में चांदी का टुकड़ा बनवाना है चकोर, उसको घर में बेटा किसी तांबे के लोटे में जल भर के उस चांदी के टुकड़े को आपने जल के अंदर डुबो के रखना है, और घर के पूजा के स्थान पर कांच की एक बोतल में बेटा गंगा जल भर के उसका ढक्कन बंद करके बेटा उसको सोमवार को स्थापित कर देना। और हर शुक्रवार को घर में बेटा थोड़ी खीर बनाया करो, चावल की खीर। बेटा आपने क्या करना है, 3 रोटी बनानी है, 3 रोटियों पर थोड़ी थोड़ी खीर रखनी है। एक बेटा गाय को, एक बेटा कौवों को, एक बेटा कुत्तों को डालनी है। ये उपाय बेटा कर लेना, जिससे आपके जीवन में, आपके परिवार में सुख शांति आएगी। और एक इसको बेटा 5.25 रत्ती का बेटा पीताम्बरी पुखराज
गले में धारण करवा दीजिए और राहु की बेटा शांति करवानी है। बेटा 3 बार बेटा हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण। और प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। बस आपको करना क्या है, अभी जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पे कॉल करनी है और हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी कॉल को इस कार्यक्रम से जोड़ेंगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? उत्तराखंड। अपना बेटा मुझे नाम बताओ। मीनाक्षी अरोरा। जी मीनाक्षी बेटा, अभी किसके लिए जानना चाहते हो? मैं अपने लिए जानना चाहती हूँ, मेरी नौकरी किस सेक्टर में लगेगी। जी ठीक है बेटा। अपने बेटा जन्म का वर्ष बताओ बेटा मुझे। 1995। किस क्षेत्र में बेटा नौकरी हो बेटा? बोलिए बेटा। बैंकिंग में। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है बेटा। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 13। अपनी माँ का नाम बताओ। आशा। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। काली काली थी मेरे माथे की रेखा, दुख का तो मैंने प्रभु रेशा ना देखा। काली काली थी मेरे माथे की रेखा, दुख का तो मैंने प्रभु रेशा न देखा। हो के निराश में आई तेरे द्वारे, हो के निराश में आई तेरे द्वारे। भागे देखो भागे कैसे मेरे दुर्दिन, कृष्णन है कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन है कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। हरिओम। हेलो। बेटा थोड़ा सा अगर प्रयास करोगे तो बेटा सरकारी क्षेत्र में बैंकिंग लाइन के अंदर बेटा आपको नौकरी मिलना बहुत ही संभव है बेटा। अब आपको बेटा उपाय क्या करना है बेटा, इस वर्ष बेटा 16 अप्रैल के बाद आप प्रयास शुरू कर देना और बहुत जल्दी आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। आपको एक तो बेटा हर शुक्रवार को आपको बेटा थोड़ा सा कच्चा दूध जाके मंदिर में शिवलिंग पे चढ़ाना है बेटा, और छोटे गरीब बच्चों को बुधवार के दिन कुछ हरे फल बेटा अपने हाथ से दान किया करो। एक बेटा 5.25 रत्ती का शुद्ध पन्ना रतन आपको बेटा अपने कंठ में धारण करना है। इसके अलावा बेटा आपको एक विशेष उपाय करना है बेटा। ये उपाय है बेटा, आपको पान के पत्ते लेके आने आपको बेटा कहीं से। उस पान के पत्ते को बेटा रगड़ कर उसको पीस कर उसका बेटा थोड़ा रस निकालना है। उसको किसी कांच की शीशी में बेटा आपने अपने घर में फ्रिज में रखना है और बुधवार से 43 दिन लगातार उसको बेटा अपने माथे पर आपने उस पान के रस का तिलक लगाना है। और 43 दिन जब पूरे हो जाएं, उस दिन बेटा 43वें दिन एक कांसे के लोटे में साबुत हरी मूंग भरकर ऊपर बेटा कांसे का ढक्कन रखकर और कुछ दक्षिणा रखकर मंदिर में जाके बेटा किसी ब्राह्मण को बेटा दान कर देना। ग्रहों के अंदर बेटा आपको थोड़ी सूर्य की और बेटा थोड़ी सी केतु की आपको बेटा शांति करवानी है। सूर्य को जल दिया करो बेटा, रोजाना कुत्ते को रोटी बिस्कुट या दूध थोड़ा रोज खिला दिया करो। ये उपाय बेटा कर लेना, आपका बेटा नौकरी का सपना पूरा हो जाएगा और आपको सरकारी पद ही प्राप्त होगा। बेटा मुझे अपना एक बार गोत्र बताओ। गोत्र नहीं पता गुरु। अपने पिताजी का नाम बताइए बेटा। रविंद्र कुमार अरोरा। जी अभी बेटा इस कार्यक्रम को देखते रहिए। इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय भी दिया जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बेटा हरिओम बोल दो। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, यदि घर बैठे आप अपने जीवन का विस्तार पूर्वक विश्लेषण चाहते हैं और अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, आपके बच्चे किस लाइन में जाएं, किस क्षेत्र में जाएं, उनको सरकारी क्षेत्र में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, विदेश जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, उनको IAS की तैयारी करनी चाहिए या उनको जुडिशरी में जाना चाहिए या उनको कॉमर्स लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, सटीक भविष्य की वाणी के लिए और उनके अच्छे भविष्य के लिए आज ही प्रभु दरबार फाउंडेशन से आपको त्रिकाल शास्त्र प्राप्त
बात कर रहे हैं दर्शकों, इस त्रिकाल शास्त्र में आपको महज 3 ही उपाय दिए जा रहे हैं जिसको करने से आपका जीवन बदलेगा, आपके योग जागृत होंगे, आपके बच्चों को सही मार्गदर्शन मिलेगा, जितने भी ग्रहों के दुष्प्रभाव हैं, जितने भी क्रूर पाप ग्रहों का प्रभाव है वो इससे शांत होता है। इसमें 3 उपायों को आपको करना है और साथ में इसमें जो पशुपति अस्त्र आपको प्रदान किया जाता है उसको आपने अपने घर में पूजा के स्थान पे स्थापित करना है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। बहुत बहुत बेटा स्वागत है बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो? गुरुजी मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। बेटा मुझे अपना नाम बताओ। नीरज यादव। नीरज बेटा अपनी उम्र बताइए मुझे। जी 51 साल। 1 से लेके बेटा 36 के बीच में एक नंबर बोलो। 32। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। हाथ उठाए आशीष तू दे, कृपा तेरी काटे मेरे सारे बंधन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। आवाज आ रही है बेटा आपको? जी गुरुजी। बेटा दुर्भाग्य का सामना कर रहे हो बेटा, बिल्कुल भी भाग्य का फल, धन समृद्धि की प्राप्ति नहीं हो पा रही है जी। और ये बताओ बेटा, अभी कार्य जैसे छूट गया है, बेरोजगारी दिखाई दे रही है और बेटा कर्जदारी भी हो रही है आपके ऊपर। हाँ जी। कर्जा बेटा 31 जनवरी को लास्ट था, अभी नौकरी नहीं है मेरे पास और कर्ज भी हो रखा है। और कर्ज बेटा कितना हो गया? कर्ज तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है बेटा। जी। कितना कर्ज हो गया है बेटा आपके ऊपर? कर्ज तो जी काफी है, 50-60 लाख रुपए है। कैसे उतारोगे बेटा कर्जा? अब यही रास्ता देख रहे हैं जी कि बाहर की भी कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ भी कोशिश कर रहा हूँ, कुछ काम धाम अपना शुरू कर रहा हूँ। किसी कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हो बेटा? बेटा किसी कंस्ट्रक्शन की लाइन में काम करते हो आप? जी कंस्ट्रक्शन में था जी। अपने बेटा पिताजी का नाम बताओ। स्वर्गीय श्री उद्मीराम। बेटा मैं आज आपको कुछ विशेष उपाय दे रहा हूँ, उसका पालन शुरू कर देना, आपका बेटा जीवन बदल जाएगा बेटा। अच्छी अच्छी जीवन में ऑफर आएंगी। और एक बात और सुन लीजिए, यदि आप कभी भी जीवन में बाहर जाने के बारे में सोचें जी, विदेश से संबंधित, तो ये आपके लिए बेटा बहुत ही अच्छा एक आपका फैसला होगा बेटा। जी मैं तैयारी कर रहा हूँ जी, उसमें 2 इंटरव्यू तो हो चुके हैं। बाहर बेटा आपको जाना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि जितना भी आपका ये दुर्भाग्य अभी चल रहा है वो सब सौभाग्य में बदल जाएगा। लेकिन उससे पहले जो उपाय अभी आपको दिए जा रहे हैं बेटा, उसका बिना सोचे बिना देर किए बेटा पालन करना। अप्रैल से पहले पहले आप बिल्कुल वेल सेटल हो जाएंगे। और इसके बाद भी आपको बाहर की तैयारी बेटा नहीं छोड़नी। बाहर जब भी अवसर मिले चले जाना, आपका भाग्य बदल जाएगा। एक तो बेटा आपने कोई बेटा बबूल का कीकर का पेड़ ढूंढना है बेटा। आवाज सुन रहे हो बेटा मेरे को? जी जी गुरुजी, जी सुन रहा हूँ। किसी बबूल के पेड़ पर बेटा, यानी कीकर के पेड़ पे, देसी कीकर का पेड़ होना चाहिए बेटा। वहां पर आपने गुरुवार से गुरुवार तक यानी लगातार 8 दिन लगातार आपने बेटा थोड़ा मीठा जल चढ़ाना है बेटा। ठीक है जी। और 8वें दिन बेटा वहां पर 8 बूंदी के लड्डू और बेटा 5 अगरबत्ती जला के आना। और अपने लिए जो मांगना हो बेटा आप मांग लेना। इसके अलावा बेटा आपको 2 रत्न बेटा अवश्य धारण करने हैं। लिख लो बेटा, एक तो 5.25 रत्ती का सूर्यकांत मणि और दूसरा फिरदौस मणि। ये 2 रत्न लाल रंग के धागे में आपको गले में धारण करने हैं। ग्रहों के अंदर बेटा आपको केतु और शनि की शांति करवानी है। हालांकि शनि आपके योग कारक हैं, लेकिन इस समय शनि आपके जो है वो चतुर्थ भाव में संचार कर रहे हैं, जिसके
कारण कंस्ट्रक्शन की लाइन में बाधा, रोजगार में दिक्कत, और वहीं पर आपको शनि आपको बाधा भी दे रहे हैं। शनिवार के शनिवार बेटा थोड़ा पीपल पे जाके मीठा जल और काले तिल सुबह सूर्योदय काल में चढ़ा दिया करो। और 8 शनिवार 8 साबुत बादाम बेटा हल्का सरसों का तेल का तिलक लगा के सूर्यास्त के बाद आपको बेटा मंदिर में जाके शिवलिंग पे छोड़ के आने हैं। ना तो घर में शराब की बोतल रखनी है, ना कभी शराब पीना, ना कभी किसी को शराब की पार्टी करना बेटा। इन बातों का ध्यान रखना। घर में कभी भी कोई भी मेहमान आ जाता है उसको कभी भी आपने बादाम नहीं बांटने बेटा, बादाम सर्व नहीं करने। हाथों में सोना बिल्कुल नहीं पहनना। रात का बेटा खाना नीचे बैठ के खाया करो। शनि केतु का बेटा आपको विशेष अनुष्ठान करवाना है, उसकी विधि क्या है वो मेरे आचार्य जी बता देंगे। आपको मात्र 41 दिन के अंदर अंदर बेटा जीवन में दुर्भाग्य से बेटा मुक्ति मिल जाएगी। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ। ठेटा। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय भी दिया जा रहा है बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोल दो। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। यदि आपकी कॉल नहीं लगी है तो आप हमें अभी कॉल करते रहिए, हम आपकी कॉल का जवाब अवश्य देंगे। और घर बैठे अपने बच्चों का अच्छा भविष्य जानिए। आपको त्रिकाल शास्त्र अभी प्राप्त करना है और त्रिकाल शास्त्र में आपको अपने जीवन की एक सटीक जानकारी प्राप्त करनी है। दर्शकों, आपने हमारे इस कार्यक्रम को अत्यंत लोकप्रिय बनाया, मैं आप सबका तहे दिल का धन्यवाद करता हूं। और दर्शकों, हम आए दिन आपके लिए देवी अपराजिता की बड़ी विशेष कृपा लेकर आते हैं। उन्हीं कृपा से ये कार्यक्रम संपन्न होता है, उन्हीं कृपा से आपके कार्यक्रम बनते हैं और उन्हीं से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल इसी समय आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक बड़े प्रेम से 3 बार बोल दीजिए हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय मां बगलामुखी देवी माता की। जीवन में धन, सुख, सफलता, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य और स्वस्थ जीवन प्राप्त करने की एक ही है चाबी, त्रिकाल शास्त्र। प्रिय दर्शकों, यदि आपको भी अपने जीवन के बारे में, अपने आने वाले वर्ष के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी चाहिए, अपने अंकों के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपना भविष्य जानना है और लाल किताब के हिसाब से अपना भविष्य जानना है, तो आज ही आप प्रभु दरबार फाउंडेशन से त्रिकाल शास्त्र तुरंत प्राप्त करें और अपने आने वाले वर्ष को बहुत ही उज्जवल बनाएं, समृद्ध बनाएं, कामयाब बनाएं और दरिद्रता, दुर्भाग्य, बीमारियों से मुक्ति पाएं। ये बड़ा ही दुर्लभ शास्त्र है। इसमें आपको 3 ही उपाय मुख्य दिए जाएंगे और साथ में पशुपति अस्त्र भी आपको इसमें प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2021 को सुनहरा बनाएं एवं अपने जीवन से जुड़े सभी रहस्य जानिए। अभी त्रिकाल शास्त्र मंगवाएं। त्रिकाल शास्त्र के मात्र 3 उपायों से ही अपने जीवन को बदलें। संपर्क करें 9718689689। वेबसाइट www.prabhudarbar.com। प्रभु दरबार फाउंडेशन ICICI बैंक लिमिटेड। अकाउंट नंबर 663905600512। ब्रांच पश्चिम विहार दिल्ली। IFSC कोड ICIC 0006639। MICR कोड 1102299186।